हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब यह कि आप अगर हमारे साथ बने रहिएगा, इन द सेंस कहने का कि एंड तक रहिएगा, एंड तक क्वेश्चन को देखिएगा, तब आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ पाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होता है। और आप देखिएगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको ये लगेगा कि वाकई में ये बेहद शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार पढ़ता हूं। अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर स्पीड कम हो रहा है, सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो होता है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, राइट। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन क्या कि अगर स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा वक्त लेता है। फिर कह रहा है अगर स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम कम लगता है, मतलब शेड्यूल टाइम से कम लगता है। तो आपको पता लगाना है कि टोटल जर्नी क्या है। तो जर्नी का मतलब क्या हुआ, एक तरह से डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर दो बातें आ रही है। एक तो आ रही है किस चीज की बता दूं मैं, स्पीड की बात हो रही है 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो बात हो रही है 4 आवर्स क्या हो रहा है, टाइम की बात हो रही है। तो हम यहां पे मानते हैं क्या कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ओके। और शेड्यूल टाइम मान लो, लेट द शेड्यूल टाइम बी, मतलब शेड्यूल टाइम इन द सेंस या कि कितने देर में पहुंचना है एग्जैक्ट, वो हम मान लेते हैं क्या चीज, y किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आप बचपन से जानते होइएगा कि जब स्पीड हो और टाइम हो और मेरे को डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। मतलब कि लेंथ ऑफ जर्नी की अगर मैं बात करूं, तो टोटल उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, अगर इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, टाइम इतना ले रहा है, तो टोटल जर्नी का जो लेंथ होगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम, इतना किलोमीटर उसे ट्रेवल करना है। अगर इस स्पीड से जा रहा है, टाइम इतना लग रहा है, तो उसे कितना XY किलोमीटर टोटल ट्रेवल करना, मतलब कि जर्नी का जो लेंथ है वो XY किलोमीटर। अब पढ़ते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर मान लो कि उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो ओरिजिनल स्पीड हमारा क्या है, x किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, शुरू में x किलोमीटर है पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, तो हमारा अब स्पीड क्या हो जाएगा, x + 6। ये क्या है, स्पीड है। जरा गौर फरमाइएगा, आगे पढ़ते हैं। इट वुड हैव बीन टेकन 4 आवर्स लेस। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रहा है तो टाइम क्या कर रहा है, 4 घंटा कम लगता है। किससे, शेड्यूल टाइम से। तो शेड्यूल टाइम हमने क्या माना है, शेड्यूल टाइम आवर ना मानेंगे, y आवर्स। तो शेड्यूल टाइम हमने क्या माना है, y आवर्स। तो 6 क्या कर रहा है, 4 घंटा कम लगता है, तो क्या होगा y - 4। ओरिजिनल टाइम तो y आवर्स लग रहा है, अब 4 घंटा कम लग रहा है, तो y - 4। अब मुझे बताओ, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। अगर हम स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं तो मेरे को क्या होगा, डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हमें जो ट्रेवल करना है कितना, XY। स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो XY, x इंटू वाई XY -4x, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6y - 24 डेट इक्वल XY। क्लियर है बात है। अब गौर फरमाइएगा, XY से XY हमारे यहाँ पे कैंसिल होता है, तो पता चलेगा कि मेरे को इक्वेशन जो आया -4x + 6y डेट इक्वल 24। -24 जब राइट साइड आएगा तो साइड चेंज, साइन चेंज। क्लियर है ना। इस नीचे दिख रहा है, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, -2x + 2 × 6 और क्या आ जाएगा, 12 × 2 = 24, 12, इक्वेशन 1। क्लियर है बात है।
उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारा फिर क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर मान लो कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाता है, कितना कम हो रहा है, ओरिजिनल स्पीड क्या माने हैं, x अज्यूम किए हैं, अब 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो स्पीड क्या होगा, x माइनस 6। क्लियर बात है, ये स्पीड हुआ। आगे पढ़ते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो क्या कह रहा है कि 6 घंटा जो है शेड्यूल टाइम से ज्यादा लग रहा है। तो शेड्यूल टाइम हमने क्या माना है, y आवर्स, इतना लगना चाहिए। अगर स्पीड कम कर दिया तो जाहिर सी बात है 6 घंटा क्या हुआ, ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि y प्लस 6 आवर्स मोर है, और ये स्पीड है, ये टाइम है, और टोटल हमको लेंथ कितना ट्रेवल करना है, एक्स वाई। तो स्पीड इनटू टाइम डेट इक्वल डिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ जर्नी। क्लियर बात है, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 डेट इक्वल एक्स वाई। क्लियर है, फिर देखिएगा x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, अब दिस विल बी कैंसल आउट, तो क्या है आपका 6x माइनस 6y डेट इक्वल 36, 6 आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल 36/6, यानी 6×36 इक्वेशन 2। उम्मीद है बातें समझ में आई। आपके पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, इक्वेशन 1 आपके पास है -2x प्लस 3y डेट इक्वल 12, एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 1 से, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। मालूम होगा एलिमिनेशन मेथड हम लोग करते हैं ना, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2x प्लस 3y डेट इक्वल 12, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y 6×3 18। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए, प्लस 3y माइनस 3y तो आपका कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 1x। उम्मीद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो गौर फरमाइएगा, 3x माइनस 2x 1x डेट इक्वल, हम प्लस कर रहे हैं इसको, तो 18 12 क्या होगा 30, तो x इक्वल हमें क्या आया 30। क्लियर है, y फाइंड करते हैं तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 6। क्लियर बात है, तो आप देखिए x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या है 30, तो 30 माइनस वाई इक्वल 6, देयरफॉर y इक्वल कितना हो जाएगा 24। साइड चेंज, साइन चेंज, माइनस वाई इक्वल 6 माइनस 30 माइनस 24, तो माइनस माइनस कट गया, y 24 आया। अब जरा गौर फरमाइएगा, यानी कि स्पीड जो आ गया आपको वो कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने x माना था, और टाइम आपका यहाँ पे क्या हुआ y माने थे, जो आया मेरे को क्या 24 आवर्स। क्लियर है, लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ जर्नी। तो यहां दिख रहा है, नहीं, चलिए यहां दिख रहा है, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल जो होगा आपका, लेंथ ऑफ जर्नी हमारा यहां पे क्या है x इंटू वाई, तो x क्या है मेरा 30 इंटू 24, तो 24 × 72 यानी 720 किलोमीटर आपका ये आंसर हुआ। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, आपका आंसर जो हुआ क्या 720 किलोमीटर। उम्मीद है दिखा, अब ये आपका एक्स वाई है, मतलब क्या हुआ लेंथ ऑफ जर्नी है। उम्मीद है बातें समझ में। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर हमें जो क्वेश्चन कहा, मेरे को कह रहा क्वेश्चन क्या कि अगर एक शेड्यूल एक मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, जो उस स्पीड से हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कोई शेड्यूल टाइम में। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम कम लगता है, फिर उसके बाद कह रहा है क्या स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे को बताना लेंथ ऑफ जर्नी, तो हमने माना स्पीड x किलोमीटर पर आवर, शेड्यूल टाइम y, लेंथ ऑफ जर्नी एक्स वाई। अब इस तरीके से इक्वेशन दोनों सॉल्व फॉर्म किया और आपके सामने आंसर हुआ। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।